यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमने इस श्लोक में सुना कि गीता ज्ञानदाता अर्जुन को उपदेश देते हुए कहता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं साकार रूप में इस पृथ्वी पे प्रकट होता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। ठीक यही वाणी संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आज दिखा रहे हैं कबीर सागर से प्रमाणित करके कि कैसे कबीर परमात्मा धरती पे समय समय पे आके अपना साकार रूप प्रकट करते हैं और संत रूप में, कवि रूप में अपने सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष जो कि हरियाणा की धरती पे आज से लगभग 74 साल पहले अवतरित हुए थे, जिनको दुनिया एक समाज सुधारक नाम से भी जानती है और एक पूर्ण संत के रूप से राम से भी जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे उनके सामाजिक कार्य हैं जिनके फलस्वरूप वो आए दिन खबरों में बने रहते हैं। ऐसे महापुरुष का नाम है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज वही संत हैं जो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, रक्तदान शिविर लगवाते हैं, बहुत सी ऐसी कुरीतियों का खंडन करते हुए वो समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य 6, 7 व 8 सितंबर 2024 को एक महासमागम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सा भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन सभी कार्यक्रमों को आपसे रूबरू करवाएंगे। चलिए आपको एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमानों में। ठीक मेरे पीछे आप एक झलक देख रही होंगे आप, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मेन गेट को कैसे सजाया गया है और श्रद्धालु जो हैं वो अपनी अपनी सेवा को लेकर कितने तत्पर हैं। अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सेवा इस समागम के दौरान की जाती है और क्या क्या सुविधाएं आने वाले श्रद्धालु और भक्तजनों को प्रदान की जाती हैं। मेन गेट को एंटर करते ही हमने देखा कि कुछ माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना दस्सी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला पटियाला तहसील नाभे तो आई हूँ। मैम हमें ये बताने की थोड़ी सी चेष्टा करें कि आप यहाँ आए हैं किस उपलक्ष्य में आए हैं, मतलब कि क्या किस दौर के लिए आए हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। सिक्योरिटी में क्या क्या सेवा है, क्या देखते हो आप सिक्योरिटी में? हाँ जी, सिक्योरिटी ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵੈਧ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। धन्यवाद जी। सत साहब। दर्शकों, इन मैम का ये बताना है कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं, जिस दौरान यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु भक्तों को चेकिंग की जाती है ताकि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ जो है वो आश्रम की आंगन में ना पहुँची जा सके, जिससे आश्रम का जो माहौल है वो बिगड़ ना जाए। तो दर्शकों, और भी कुछ सेवाएं हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भक्तजन सेवा कर रहे हैं प्रदर्शनी को लेके, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या सेवाएं यहाँ पे इस दौरान की जाती है। नमस्कार सर। हाँ जी, सर जी। सर क्या नाम आपका? अमित दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। सर आप हमें ये बताने की कोशिश करें कि ये यहाँ पे जो तैयारी चल रही है किस उपलक्ष्य में चल रही है और यहाँ पे किस तरह की तैयारी की जाती है, कितने दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है, ये सारा थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करें। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर एक विशाल भंडारा रखा गया है, तो सभी को सादर निमंत्रण हम दे रहे हैं। तो सह परिवार आए हुए हैं और जो यहाँ की जो तैयारी है ना वो हमारी 5-6 दिन पहले चल जाती है। तैयारियाँ तो जो समागम पिछला ख़त्म होता है, समाप्त होता है, उसी के बाद में हम तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमें ये लगन हो जाती है हमारा अगला समागम जो आएगा। तो हम सभी से प्रार्थना भी करते हैं अभी सब अगले आप हमारे जो प्रोग्राम है उसमें ज़रूर आएँ। तो यहाँ तैयारी की मतलब ये है, हम जो यहाँ जगत के लोग आते हैं, जो हमारे भाई आते हैं,
उनको ये बताने की कोशिश करते हैं जो भी संत यहाँ धरती पे आता है, जब वो होता है तब कोई नहीं समझता, और जब वो चला जाता ना तब वो ढोलक पेटी पीटते हैं और उनके गाने वगैरह गाते हैं, कोई राग गाते हैं या भजन गाते हैं। जब कोई संत होता है ना शरीर में, तब उसको पहचान लेना चाहिए, तो उन्हीं से मोक्ष जो प्राप्त हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज मात्र एक विश्व में ऐसे संत हैं जिनके बराबर कोई ज्ञान नहीं दे सकता, और वो सभी जो धर्मगुरु है उनको निमंत्रण दिया था उन्होंने ज्ञान के आधार पे, तो कोई सभी नियुत्तर हो गए इनके ज्ञान के आधार से। तो सभी पहचाने जो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, ये कबीर साहब के अवतार हैं, और कबीर साहब आए थे तभी नहीं पहचाना, अभी पहचानो और अपना मोक्ष करवाए। सर और भी हमें बताएं, ये जो आपने कटआउट यहाँ पे लगा रखे हैं, ये किस लिए लगाए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? कटआउट्स लगाने का ये उद्देश्य है भी कोई चीज़ है ना आराम से हर बंदे को समझ आ जाए भी ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ना कोई भी जैसे कबीर साहब की वाणी होती है ना, उसको ढोलक पेटी से पीट पीट के ना उसको समझ नहीं आने देते भी इसमें कबीर साहब ने कहा क्या था और बाकी संतों ने क्या कहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये कटआउट्स लगाकर ये समझाने की कोशिश की है भी उनके साथ कितना विरोध हुआ, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज से भी हो रहा है, और वो जेल में भी है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने ये प्रदर्शनी लगाई है, तो सभी को समझ आ जाए पूर्ण परमात्मा जब धरती पे होता है तो मौके का जो भी राजा होता है वो उनके खिलाफ ही होता है, जो उनके बाकी जो धर्मगुरु जो साथ होते हैं वो पूरे गुरु नहीं होते। अभी जो आप पुराना इतिहास उठाओ जैसे गुरु नानक देव जी, मीराबाई, मुल्कदास, दादू साहिब जितने भी हुए ना, उनके जो मौके के जो राजा थे ना, जो प्रजा थी, सभी उनके जो खिलाफ थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी इतना हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें समझना चाहिए पूर्ण संत धरती पे आए हुए हैं। सर एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो प्रदर्शनी की आप तैयारी कर रहे हो, ये कितने दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है और कितने दिन ये तैयारी आपकी चलती रहती है, और किस समागम के दौरान भी चलती है या उसके बाद भी चलती है, थोड़ा इस पे भी विचार करें। सर तैयारी मैंने आपको पहले भी बताया था, 5-6 दिन पहले शुरू हो जाती है तैयारी। तो समागम के बाद भी 3-4 दिन तक जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो प्रसाद वितरण होता है, तो उनके शिष्य वो प्रसाद वितरित करते रहते हैं। 5-6 दिन तक जो भगत है वो यहाँ से जाते हैं और उनके लिए प्रसाद भी वितरण होता है, और जो तैयारियाँ धीरे धीरे उनको समाप्त की जाती हैं। जैसे सादर पूर्व की जो पहले लगाई जाती है वैसे ही उनको उतारी जाती है। तो आपके कहने का मतलब है कि लगभग 5-6 दिन पहले यहाँ पे तैयारी शुरू हो जाती है। उस तैयारी के दौरान आपको बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आप प्रदर्शनी की बता रहे हैं, इसके दौरान और भी कोई सुविधा होगी यहाँ पे जो आने वाले भगत भाइयों के लिए दी जाती होगी, जिससे उनको ये पता चल सके कि संत रामपाल जी महाराज की क्या बैकग्राउंड है और वो कैसे कार्य कर रहे हैं समाज में। जी सर, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था संत रामपाल जी महाराज जो वृक्ष रोपण का जो कार्य किया था, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए। वो भी देखो बारिशें भी आती है, और मतलब जो संत रामपाल जी महाराज पहले एक ज्योति यज्ञ भी करवाते हैं जिससे भी वातावरण शुद्ध होता है, और जो इनके शिष्य हैं वो बीड़ी धूम्रपान से भी दूर रहते हैं जिससे वातावरण शुद्ध होता है, और देशमुक्त जो शादियाँ भी होती है। और संत रामपाल जी महाराज हर एक इंसान को ये शिक्षा देते हैं कि लड़ाई झगड़े नहीं करने, शराब नशा नारी जारी ये कुछ नहीं करना। तो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधारक बहुत बड़े हैं और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी संत हैं। तो आज जो विश्व में जो क्रांति संत रामपाल जी महाराज लेके आ रहे हैं वो कोई नहीं लेके आ रहा। उसके बाद जो संत रामपाल जी जो यहाँ भंडारे में जो मिलता है, देसी घी में लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, ये चीज़ें देसी घी में यहाँ पर वितरण की जाती है, और बिल्कुल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आने जाने वाले की पूरी यहाँ पर कदर उनकी होती है। तो पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज निमंत्रण देते हैं, और आने जाने वालों को ज्ञान गंगा जी ने गिरा ये बुक्स भी करवाई जाती है। सर लास्ट में आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो तैयारी आप कर रहे हो, इस तैयारी को लेके मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें काफ़ी उत्साह भरा होता है, तो क्या आप में भी इतना ही उत्साह है इस तैयारी को लेके? ये बात तो जब आप पूछ रहे हो ना, तो ये मतलब एक अंदर से वही लोर याद आ रही है जो कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है। हम जब घर पे होते हैं ना, हमारा ध्यान इधर ही रहता है कब भंडारा आए और हम कैसे तैयारी करें। मतलब जो हमारे समाज के जो हमारे भाई बहन आते हैं उनके लिए इतनी अच्छी तैयारी रखें कि उनको पता चल सके भी संत रामपाल जी महाराज आपको कितना प्यार करते हैं, और आप उनसे विरोध मत कीजिए। वो आपके लिए गुरु जी कहते हैं मैं तो पल के बिछाई बैठा हूँ, और गुरु जी ना एक एक चीज़ परमात्मा ही करते हैं, और हम तो सिर्फ नियमित हैं। ये देखो ये चीज़ें ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, और संत रामपाल जी महाराज ने प्रदर्शनी की सेवा दे रखी है। इसके बाद आप भंडारघर में देखो, जो हलवाई नहीं है वो इतना अच्छा भंडारा बनाते हैं, आप
हैरान हो जाओगे आप, एक बार खा के देखना सभी को। फिर मैं एक प्रार्थना करता हूँ, एक बार भंडारा खा के देखना, आप कहोगे इतना बड़ा कारीगर हो ना वो भी नहीं बना सकता। फिर तीसरी बात ये है, यहाँ पर जो देशमुख शादी होती है, रमैनी होती है, उनके परिवार भी इतने अच्छे मतलब ढंग से रहते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा होती है। पूरे आश्रम पे संत रामपाल जी महाराज की कृपा, पूरे विश्व पे वो अपनी मेहर जो बरसा रहे हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया अच्छा मौका है। तो जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जाती हैं, मतलब कि जो अगर वो यहाँ पे आ जाएं, क्या उनके रहने का बंदोबस्त किया जाता है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें निःशुल्क होती हैं या फिर इनका कोई चार्जेस लिया जाता है? नहीं, कोई चार्जेज नहीं है। आने से लेकर जाने तक संत रामपाल जी महाराज, जो उनके पास अगर पानी की बोतल भी होगा ना तो वो भी गेट पे जमा करवा दो, आपको यहीं से मिलना सारा कुछ। और उसके बाद यहाँ पर आपको वस्त्र बहुत साफ सफाई के मतलब वस्त्र मिलते हैं, बिछाने के लिए वस्त्र मिलते हैं, और आपको बैठे बैठे को जल राम लेके आएंगे, जैसे पानी के लिए जल राम कहेंगे, और फिर चाय राम आएगी। सर ये चीज़ मैंने बड़ी अद्भुत आप में देखी है कि यहाँ पे हर एक चीज़ के साथ राम लगाया जाता है, जल राम, सब्जी राम, ये अनोखी चीज़, ये आप कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जो प्रेरणा है ना, वो सिर्फ एक चीज़ पे सीमित नहीं है। आपको ना अपने पूरे शरीर की बॉडी के बारे में संत रामपाल जी ने महाराज ने बता रखा है, किसकी अवस्था कहाँ तक है। फिर खाने के बारे में ये बता रखा है भी ये कहाँ तक राम है। राम का मतलब होता है भगवान। तो गुरु जी कहते हैं अन्न जल साहिब रूप है, मतलब ये परमात्मा का ही रूप है। अगर अन्न नहीं खाएंगे ना तो हम फिर चाहे जो मर्जी आप भक्ति कर रहे हो, मतलब बहुत कम चांसेज है आपका जान बचने की। तो गुरु जी कहते हैं भी इसके प्लड़े तुले ना लालम, जो लाल है ना मतलब उसके बेटा भी नहीं तुलेगा अगर खाने को नहीं मिलेगा तो इसलिए सबसे बड़ा राम संत रामपाल जी महाराज जो है अन्न देव को ही बताते हैं इस लोक में। तीन लोक के जो स्वामी, मतलब तीन लोक में सबसे बड़ा अन्न ही है। तो जो बाकी लोग दशरथ पुत्र राम, श्री राम जिनको बोलते हैं, जिनका अभी अभी अयोध्या में जो है वो निर्माणाधीन जो किया गया था, उसके लिए मतलब संत रामपाल जी क्या कहते हैं, वो राम कुछ अलग हैं क्या? जी, गुरु जी बताते हैं भी एक तो ना तीन लोक का स्वामी होता है, फिर बताते हैं 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, फिर अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जो बंदा जहाँ तक है ना वहाँ तक वो मतलब राम ही कहलाता है। जैसे फिर पहले बताया था आपको, जैसे अन्न देवी राम है, ठीक है। फिर जैसे एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक गाँव में सरपंच होता है ना, वो वहाँ तक का राम है, मतलब वहाँ तक उसकी पदवी में है, उसकी पावर आम इंसान से ज़्यादा पावर है। फिर एक जज होता है, उसके पास भी पावर होती है। फिर एमएलए होते हैं, उसके पास भी पावर होती है। फिर मतलब राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, सभी के पास पावर होती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने अलग अलग कैटेगरी में जो है राम वो बता रखे हैं। राम का मतलब भगवान होता है। तो जो राम नाम रखा गया था दशरथ पुत्र राम का, लेकिन वो भी देखो आप उनका इतिहास देखो, यहाँ पर देवी देवता भी एक मनुष्य जीवन को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन को जो है ना एक मोक्ष का अधिकार है। इसके अलावा सब भोगजुनी में है। एक मनुष्य जीवन ऐसा है जो कर्म जुनी में है, बाकी सब भोग जुनी में है। तो इसलिए देवी देवता भी इसी जुनी के लिए तरसते हैं। और वो तीन लोग के मतलब अवतार थे, ना कि भगवान थे। बल्कि आपके कहने का मतलब है कि जो राम है, राम नाम एक उपाधि है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को दी जाती है, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल सही बात है। ये उपाधि है। जैसे गांव का सरपंच होता है, पहले कोई और होता है, दोबारा कोई और बन जाता है, ऐसी ये उपाधि है राम के नाम की। और इसका सत्र होता है, वो आपको पहले भी बता दिया मैंने, 3 लोक का, फिर 21 ब्रह्मांड का, फिर अनंत कोट ब्रह्मांड का। और अनंत कोट ब्रह्मांड के जो स्वामी है ना वो कबीर साहिब है। तो आपको कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो समागम की तैयारी की जा रही है, तो इस तैयारी को लेके आप कितने प्रोत्साहित हैं? हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें जरा। देखो, समागम में तो प्रोत्साहित हैं ही। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से शुरू में जब नाम लिया था ना, वो आनंद आज भी वहाँ तक ही मतलब बना हुआ है। मतलब चढ़े नवेला रंग, मतलब एक दिन जो हर रोज एक नया रंग चढ़ता रहता है। मतलब कोई चीज का जैसे सत्र घटता है ना, इस भक्ति से सत्र घटता नहीं है। हर दिन आप में एक नई उमंग आएगी, मतलब एक नया आनंद आएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ना मेरे को इतनी सी भी टेंशन नहीं रहती। और इससे पहले ना मुझे नींद भी नहीं आती थी, इतनी टेंशन रहती थी। तो आनंद तो यहाँ 24 घंटे बसता है। आप एक बार यहाँ ना, मतलब सभी को फिर प्रार्थना करता हूँ, एक बार इस भंडारे में आके देखो। माफ़ कीजिए सर, ये मैं आपसे इंटरप्ट कर रहा हूँ।
कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो लेता है, क्या सभी के साथ ऐसा अनुभव होता है कि आपके कोई विशेष कृपा है संत रामपाल जी महाराज की? नहीं सर, वो सभी पे होता है। गुरु जी तो मतलब जो जिसने नाम नहीं ले रखा ना, वो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत परमात्मा का उस पर भी रजा रहती है। लेकिन जो रजा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद रहती है ना, अगर किसी कर्म में नहीं है ना तो भी रहेगी उसको। मतलब मेरा मेन मोटिव वही रहेगा, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ना टेंशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आनंद सभी को रहेगा अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएगा तो, मतलब 24 घंटे आनंद रहेगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है जी, आपके सामने खड़ा हूँ। और आप मेरे से नहीं, मेरे पूरे गांव से पूछ लेना, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना उसी से पूछ लेना, जो आनंद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे आ रहा ना, मेरे दोस्त भी उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं अभी यार। बाकी आपकी जो जीवन है ना वो चेंज हो चुका है। सर माफ कीजिए, एक बात और मुझे थोड़ी सी खटक रही है कि हमने ये सुना हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो क्या ये बात कहाँ तक सच है? क्या आप एक सफल व्यक्ति हैं? आपकी जो बैकग्राउंड है, आप किस बिजनेस से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा ये भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि दर्शकों में ये बहुत सी भ्रमता फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ज़्यादातर कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज के समागम में आए दिन आए रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ बाहर ना, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होगी, जैसे जज जुडिशरी में से है, कोई SHO है, कोई मतलब SSP है, कोई DSP है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसी बात नहीं है मिडिल क्लास है, लेकिन हाँ जिसको समझ आती है ना, वो मिडिल क्लास का हो चाहे बड़ा हो, उसको पैसे का तो वो रहता ही नहीं। मतलब पैसा हमारे पास होना चाहिए, उसको तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान और भक्ति दिखती है। अभी यहाँ से ना पेंडा छुड़वाएं, जो जहाँ रहते हैं ना ये गंदा लोग है, यहाँ से निकलना है, तो पैसा कोई महत्व नहीं रखता इंसान के जीवन में। गुरुजी इंसानियत सिखाते हैं, सबसे पहले तो मतलब इंसानियत ही होनी चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद व्यक्ति में अधीनता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है और वो सहज स्वभाव में आ जाता है। हाँ, वही गुरुजी कहते हैं ना, ये भगत उन्होंने देखते हैं सर्वकल के मूल। आप जिस मर्जी भगत को बुला के देखो, आपको ना ये इतनी मतलब बढ़िया जवाब देगा बातों के। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो इतना कुछ आता नहीं बोलना, लेकिन ना आप किसी संत रामपाल जी महाराज के एक छोटे से भी सवाल करोगे ना, आपको इतना अच्छा मतलब वो जवाब देगा ना, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के। ठीक है जी, थैंक यू। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। इन्होंने हमें ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, बड़े बड़े जॉब्स भी करते हैं, बड़े बड़े खानदान से भी बिलोंग करते हैं, बट संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनमें इतनी अधीनता आ जाती है, इतनी सिंपलिसिटी आ जाती है कि वो अपने आप को दर्शाने की नौबत ही नहीं आने देते। वो अपना पद काठी को जो है वो संसार को दिखाना ही नहीं चाहते। वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं वो अपने आप को एक साधारण इंसान बना के, एक हंस रूप बना के, एक मतलब कि सच्चा भक्त दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सी और भी सेवाएं यहाँ पे हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। तो आज से लगभग 626 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर काशी में प्रकट हुए थे सशरीर, एक लहरतारा नामक तालाब के ऊपर शिशु रूप में। तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी। उनमें से एक लीला ऐसी थी जब उस टाइम के धर्मगुरु, जो नकली धर्मगुरु थे, चाहे वो मुस्लिम धर्म के थे या फिर हिंदू धर्म के थे, वो उन्होंने कबीर परमेश्वर जी का जमकर विरोध किया था। उसके लिए बहुत सारे उन्होंने हमले किए थे उन पे, जिनमें से एक हमला यहाँ पे दर्शाया गया है कि जब नकली धर्मगुरुओं के द्वारा परमात्मा कबीर जी का विरोध किया जा रहा था, तो उस समय सिकंदर लोदी, जो कि पूरी सल्तनत का बादशाह था, उसको ये शिकायत किया गई कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसकी जगह कबीर परमेश्वर है। तो कबीर परमेश्वर को झूठे आरोपों में बेड़ियों में जकड़ा गया और उनको सजा देने के लिए तैयार किया जा रहा था। तो ये वो दृश्य है जब सिकंदर लोदी खुद अपने हाथों से कबीर परमेश्वर को बेड़ियों में जकड़ रहे हैं। उसके ठीक बाद हम आपको दिखाएंगे कि बेड़ियों में जकड़े जाने के बाद कबीर परमेश्वर को एक नाव द्वारा
गंगा दरिया में ले जाया गया जहां उनको डुबोने का प्रयास किया जाना था। तो दर्शकों, ये वो दृश्य है जब नाव के द्वारा उनको गंगा दरिया में ले जाया गया। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो कि सामने कबीर परमेश्वर को नाव में से उतार के गंगा दरिया में फेंक दिया गया। तो कहते हैं कि समर्थ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। कबीर परमेश्वर समर्थ थे, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, वो सब कुछ कर सकते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने भक्तों के प्रति जो श्रद्धा थी, जो भक्तों श्रद्धालुओं की उनकी श्रद्धा थी, उनको बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि चाहे कोई कितना भी हमें सता ले, उसका फल स्वरूप ये होता है कि परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा ही कबीर परमेश्वर ने उस वक्त किया। जब उनको दरिया में फेंका गया तो वो यूं के तू दरिया पे ऐसे बैठ गए जैसे कि ज़मीन पे बैठे हो, और देखने वाले लोग हैरान हो गए कि जिसको हमने बेड़ियों में जकड़ के गंगा दरिया में फेंक दिया था, वो गंगा दरिया में ऐसे बैठा है जैसे वो धरातल पे बैठा हुआ है। तो यही वो दृश्य है जब शेख तकी द्वारा विरोध करे जाने पे सिकंदर लोदी द्वारा अपने सैनिकों को कहने पर उन्होंने गंगा दरिया में कबीर परमेश्वर को फेंक दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने एक और लीला की कि जब वो गंगा पे वो बैठ गए जैसे धरातल पे बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई ऐसी चमत्कारी लीला है, या तो ये कोई जादूगर है या फिर ये कोई ऐसा तांत्रिक है जो हमें भ्रमित कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि फिर से उनको बांध के उन बड़ा से पत्थर के साथ उनको गंगा में धकेल दिया। तो ये वो दृश्य है। उसके बाद आपको सामने की तरफ ले चलते हैं जहाँ सारी बंधन को तोड़ के कबीर परमेश्वर फिर एक बार गंगा के किनारे और गंगा की धाराओं पे ऐसे बैठ गए जैसे वो ज़मीन पे बैठे हों। ये सारा दृश्य देख के उनको बहुत गुस्सा आया। जो शेख तकी के साथ मुस्लिम धर्म के लोग और पंडित जी के साथ हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बोला कि इनको पत्थर मारो, तीर मारो, ताकि सिर फूट के इनका और ये गिर जाएं, बेहोश होकर गंगा में खुद ही ये डूब जाएंगे। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि समर्थ तो समर्थ होते हैं। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर भी ज्यों के तो गंगा पर बैठे दिखाई पड़ रहे थे। फिर शेख तकी द्वारा सिकंदर लोदी को ये हुक्म दिया गया कि अगर तुम सच में इसको मारना चाहते हो तो तोफ मंगवाओ। तो ये वो तोफ है जो उस वक्त मंगवाई गई थी, जिसका एक भी गोला जो है वो कबीर परमेश्वर को छू तक नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। तो आज धरती पे अगर पूर्ण परमात्मा या पूर्ण ब्रह्म कोई है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, वही संत रामपाल जी महाराज जिनका आए दिन हम खबरों में कोई ना कोई नया सामाजिक कार्य को लेकर इंटरव्यू देखते हैं, या उनके भक्तों श्रद्धालुओं के द्वारा उनको प्राप्त हुए लाभ के बारे में हम जानते हैं। तो दर्शकों, फिर जब कबीर परमेश्वर ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, तो उन्होंने ये लीला की कि वो खुद ही गंगा दरिया में डूबने का नाटक करने लगे। और उनको ये तसल्ली हो गई, शेख तकी के जो चेले थे या हिंदू धर्म के जो नकली धर्मगुरु थे, उनको ये तसल्ली हो गई अब ये कबीर जो है वो गंगा दरिया में डूब चुका है। उसकी खुशी मनाने के लिए वो अपने अल्लाह खुदा का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल पड़े और गांव-गांव जाके उन्होंने शोर मचाया कि देखो गांव वालों, तुम्हारा भगवान वो जो गंगा में डूब चुका है। यही खबर पहुंचाने के लिए उस वक्त के जो संत रविदास जी महाराज थे, जो कबीर परमेश्वर से दीक्षित थे, उनको ये खबर पहुंचाने के लिए शेख तकी खुद उनके घर गए। जैसे ही उनकी झोंपड़ी में एंटर किया तो देखा कि कबीर परमेश्वर और संत रविदास जी ज्ञान चर्चा कर रहे थे। ये देखने के बाद शेख तकी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने बोला, ये क्या लीला है? जिसको हम गंगा दरिया में डुबो के आ रहे हैं, वो मुझसे पहले यहाँ रविदास जी की कुटिया में कैसे पहुँच सकता है? ये सारी बातें देख के उसको बहुत हैरानगी हुई और वो सिर पटक के रोने लगा। तो दोस्तों, ये थे संत रविदास जी और कबीर परमेश्वर द्वारा की गई कुछ लीलाएं, जिन लीलाओं में समर्थता दिखाने के लिए कबीर परमेश्वर ने एक छोटी सी झलक दिखाई कि समर्थ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसके साथ ही आपको आगे का एक दृश्य दिखाएंगे जहां संत रामपाल जी महाराज के जीवन से जुड़े बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके ही देखने को मिलती हैं।
दर्शकों, सामने जो व्यू आपको दिख रहा है फ्लैक्सिस के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने गांव धनाना में स्थित एक मध्यम वर्ग के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इंटर करने के लिए वो पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलखोड़ी में गए, जहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग का पद त्याग के संत मत में जुड़ गए और घर घर जाके वो प्रचार करने लगे। ये वो दृश्य है जब संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके पाठ प्रकाश करते थे और लोगों को अपने साथ लेके चलते थे। तो दोस्तों, ये सारे जितने भी दृश्य आप देख रहे हो, ये उस वक्त के हैं जब संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालुओं के घर जाके पाठ प्रकाश किया करते थे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लीला दिखाई गई है कि संत रामपाल जी महाराज कैसे खुद अपने भाई बंधुओं को लेके अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के पास जाया करते थे और उनके साथ ज्ञान गोष्ठी करके ज्ञान चर्चा करते हुए वो अपने दोस्तों को ये समझाते थे कि सद्भक्ति क्या होती है और सद्भक्ति से हमें क्या लाभ होता है। ये सारी ज्ञान चर्चा का विषय दिखाया गया है फ्लैक्सिस के थ्रू। उसके बाद ये वो दृश्य है जब संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु द्वारा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी गई थी। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत थे जिनको स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने हजारों की भीड़ में से चुना और उनको ये आज्ञा दी कि बच्चा, आज के बाद तुम ये नाम दीक्षा दोगे और सबके गुरु बनाए जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा कोई संत नहीं होगा और इस दुनिया में जो भी संत आते हैं वो लोगों का भला करने के लिए ही आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस वक्त ये प्रण ले लिया कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अपने गुरु का वचन पूर्ण करना है। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिसका प्रमाण यहाँ पे फ्लैक्सिस में लगाया गया है। उनका त्याग पत्र जो कि 16/5/2000 में उन्होंने अपने इंडियन गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया था हरियाणा में। तो उसके बाद कबीर सागर का एक विषय बताया गया है जिसमें पृष्ठ नंबर 136 से लेके 127 की वाणी बताई गई है कि संवत सहस्त्र 75 होई, तदातिन प्रेम प्रकटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव जमा जावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रकट है वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही क्यों ध्यावे, 12वें पंथ में हम ही चले आवे, सब पंथन मेटी के एक पंथ चलावे। दर्शकों, यहाँ कबीर परमेश्वर कबीर सागर में ये प्रमाण दे रहे हैं कि 12वें पंथ में वो खुद फिर से एक बार इस धरा पे आएंगे और समाज को सतभक्ति की ओर लेके जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि कबीर परमेश्वर ने जो वाणी उस वक्त बोली थी, धर्मदास जी को जो वाणी लिखवाई थी, वो वाणी आज सच हो चुकी है। कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज धरती पे प्रकट हो चुके हैं जन कल्याण के लिए। ऐसे बहुत से भविष्यकर्ता भी हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की है जो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही सटीक बैठती हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आपको दिखाएं कि इंग्लैंड के एक भविष्यकर्ता थे विलियम जॉन वार्नर होमोड, जिनको कीरो के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में अर्थात 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में एक ऐसे संत का उत्पन्न होना हमें दर्शाता है कि जो विश्व को सभ्यता की ओर ले जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप देखें तो नॉर्वे के एक भविष्यकर्ता थे जिनका नाम था आनंद आचार्य जी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसे संत जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और विज्ञान को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएगा। उसके बाद इजराइल के एक भविष्यकर्ता प्रोफेसर हैं हरार, जिनके द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि भारत देश में एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों में सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति से जड़ें मजबूत कर लेगा और सारे विश्व को उनके विचारों को सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्रांस के भविष्यकर्ता डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार भारत के उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करने के लिए आंधी तूफान की एक तरह एक संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते ही देखे एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति के संपूर्ण विश्व का प्रभाव जमा लेंगे। इसके बाद फ्रांस के मिशेल दी नास्त्रेदमस ने 1555 ईस्वी में एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक ऐसा संत होगा जिसका बोलबाला होगा, जिसपे राजद्रोह और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। पहले तो लोग उनसे नफरत करेंगे
बाद में सच्चाई जान लेने के बाद उनसे बेहद प्रेम करेंगे और पूरे समूचे भारत को नहीं पूरे विश्व को एकजुट करने में वो सारे जो उनके अन्याय होंगे उनका साथ देंगे। उसके बाद अमेरिका की एक लेडी फ्लोरेंस थी जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि मुझे वो एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसके सिर पे सफ़ेद बाल हैं, जिसकी ना दाढ़ी है ना मूछ है, वो गौर वर्ण का होगा, जिसके ललाट पे एक नक्षत्र से प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती हमें दिखाई देती हैं। वो महान संत पवित्र स्थान भारत की भूमि में होगा और उस महान पुरुष की जो बातें होंगी वो सारे भविष्य को प्रभावित करेंगी। तो दर्शकों, इसके बाद एक और भविष्य करता है और एक महापुरुष हैं जिनका नाम भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जन्म साखी बाई बाले वाली में ये प्रमाण दिया है कि जब नानक जी को बाई बाला वाला और उसके दूसरे अन्यायी और मर्दाना जी से उन्होंने नानक जी से और भक्त प्रहलाद जी से ये प्रश्न किया था कि आज ये सचखंड में हमसे पहले कोई और भी कभी आया है क्या? तो उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि आपसे पहले यहाँ पे संत कबीर जी आए थे, आज नानक जी आए हैं और उसके बाद एक संत और आएंगे जो जाट वर्ण के होंगे। ये प्रमाण प्रहलाद की वाणी में जो कि जन्म साखी बाई बाले वाली में लिखित हुई है उसमें प्रमाणित करता है। उसके बाद जय गुरुदेव पंथ के एक जो पैट्रॉन थे जिनका नाम तुलसीदास जी महाराज था, उन्होंने भी ये भविष्यवाणी की थी कि 7 सितंबर 1971 को उन्होंने कहा कि एक ऐसा अवतार पुरुष पैदा हो चुका है जो 20 वर्ष की आयु का हो चुका है, अगर मैं बता दूं तो सारी दुनिया उनके पीछे हो लेगी। तो ये सारी बातें एक भविष्यवक्ता के रूप में या एक संत के रूप में उन्होंने की। वो कह रहे हैं कि मुझे ये समय जो है वो आगे नहीं दे रहा है कि मैं आगे की बात बता पाऊँ, नहीं तो आज सारा पूरा विश्व उनके पीछे लग जाएगा, मुझे ऊपर से आदेश नहीं मिल रहा है। इसके बाद ही राजस्थान के एक मशहूर देव जिनको कहा जाता था, पीर माना जाता था, रामा पीर, उन्होंने भी ये कहा था कि एक ऐसा संत जो जाट वर्ण में पैदा होगा वो कबीर जी के गुण गाएगा और चारों वेदों में से दिखा के ज्ञान बताएगा और सारा जो भी ज्ञान बताएगा वो शास्त्रों के अनुकूल बताएगा। इसके साथ ही एक और भविष्यकर्ता योगी नारायण जी हैं जिन्होंने कहा था कि समाज में से नशा और हर प्रकार की नशीली वस्तु का खात्मा किया जाएगा उस संत के द्वारा और उनके अनुयायी जो होंगे वो नशे से नफरत करेंगे। नशा करना तो दूर, वो नशे के नाम से भी नफरत करेंगे। तो दर्शकों, ये ऐसे कुछ भविष्यवक्ता थे। उसके बाद कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से लेके 59 तक हज़रत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह जिसने 6 दिन में सारी कायनात बनाई उनका नाम कबीर है। इसकी जानकारी किसी बाखबर से जानो। और बाखबर किसको कहा जाता है? जिसको हिंदू धर्म में तत्वदर्शी संत कहा जाता है और जो इल्म रखने वाला होता है उसको कुरान शरीफ में बताया गया है बाखबर। तो दर्शकों, ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर टिक बैठती है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के उपलब्धियों के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो सभी धर्म ग्रंथों में से निकाल के बताते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में से मानव समाज को क्या क्या फायदे होने वाले हैं या क्या ज्ञान, उसके गूढ़ रहस्यों को बताते हुए संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ और बाइबल में से ये सारा निचोड़ करके दिखाया है कि वो परमेश्वर कबीर है, वो साकार है और उसका शरीर है और उसका नाम कबीर है। तो दर्शकों, ये वो तथ्य हैं, ये वो प्रूफ हैं जिनसे ये साफ झलकता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक पूर्ण संत हैं जो विश्व को आध्यात्मिकता और युवाओं में नैतिकता की तरफ लेके जा रहे हैं और युवाओं में ऐसी नैतिकता भर रहे हैं जिससे युवा भक्ति मार्ग की तरह अग्रसर हो रहा है और युवाओं में ये सोच बदल रही है कि हमें भक्ति कितनी ज़रूरी है। जैसे कबीर परमेश्वर जी की एक वाणी है कि मनुष्य जीवन पाए के जो रटे नहीं हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। तो दर्शकों, ये वाणी उन लोगों पे सटीक बैठती है जो भक्ति नहीं करते। आज के वर्तमान युग में भक्ति के अलावा अगर कुछ है तो वो कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने भी ये जिक्र किया हुआ है कि भक्ति बिना कहीं ठोर नहीं है। तो दर्शकों,
संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले समागम में बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें और भी मिलेगी। आगे की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या दृश्य और भी यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नकली धर्म गुरुओं के बारे में बताया गया है कि ये जो जितने भी धर्म गुरु यहाँ पे हैं, इनको संत रामपाल जी महाराज ने निरंतर जो है वो निमंत्रण दिया था कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। बट कोई भी ऐसा संत, कोई भी ऐसा साधु, कोई भी ऐसा धर्म गुरु सामने नहीं आया जो संत रामपाल जी महाराज जी के चैलेंज को स्वीकार करे और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग ले। तो ये वो सारे संत हैं जो अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, जो सोचते हैं कि हमारी भक्ति सर्वसे श्रेष्ठ है, जिनका कहना ये है कि पाप कर्म जो है वो भोगने ही पड़ते हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे मात्र संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म जो है वो पूर्ण परमात्मा पल में छिन्न कर देते हैं, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य ही यही होता है कि मनुष्य जीवन को सार्थक करना। तो मनुष्य जीवन सार्थक तभी हो सकता है अगर मनुष्य जीवन में मनुष्य को सुख होगा। सुखी मनुष्य ही भक्ति कर पाएगा। दुखी जीवन में दुखी मनुष्य जो है वो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लैक्सेस लगाए गए हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के बनाए गए चैनल्स हैं, जिनको सब्सक्राइब करके आप संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे दिया गया ज्ञान आप सुन और देख सकते हैं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के कुछ उद्देश्य हैं जिनको यहाँ पे दर्शाया गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी हैं। जैसा कि यहाँ पे फ्लैक्सेस में बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो आए दिन ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं समाज को लेके, जिससे समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ऐसे कारनामे हैं जो हमें ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि वो क्या संत हैं या फिर एक सच्चे समाज सुधारक हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं। जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में उन्होंने राहत की सामग्री दी है। जेलों में संत रामपाल जी महाराज का प्रचार चल रहा है। दहेज मुक्त विवाह आए दिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में किए जाते हैं। और ऐसे ऐसे दान जैसे नेत्रदान, देहदान, रक्तदान जैसे शिविर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में निरंतर लगाए जाते हैं, जिससे समाज को ये प्रेरणा मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं एक सच्चे और संत होने के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं। वृद्धाश्रमों में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान LED के माध्यम से चलाया जाता है, जिससे बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो अपने जीवन की जो अहमियत है उनको पहचान पाते हैं। जेलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, जिससे प्रभावित होकर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो जेलों में रहते हुए भी सत्संग सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को अपनाकर हर प्रकार की बुराई को त्यागने का प्रण लेते हैं और समाज में एक अच्छी नींव रखने का वचन लेते हैं। तो दर्शकों, ये सामाजिक कार्य थे संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए हुए। उसके साथ ही आपको बताते हैं कि विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज कैसे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में छिपी आदि सनातनी पूजा को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति साधना दी, जिससे साधक को मोक्ष संभव है। वर्तमान समय में जहाँ संतों, महंतों, मंडलेश्वरों की भीड़ में कोई भी संत मोक्ष की परिभाषा नहीं समझ पा रहा है, वहीं संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में वर्णित उस परमात्मा के बारे में बताया और उसको कैसे पाया जा सकता है, उसको भी पवित्र गीता जी से सिद्ध किया है। जैसे कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताए गए सत्य मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं, जिससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो वो कौन से मंत्र हैं जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं? गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा गया कि ओम तत् सत इनती निर्देशा। तो ये वो 3 मंत्र हैं जिनको पाके, जिनका असली जिसको कोड वर्ड को डिस्क्लोज करके संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं, वो मोक्षदायक मंत्र अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं, जो कि मोक्ष का मूल कारण है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये कहना है कि ये तीनों मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो हर एक धर्म में प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि कुरान की आयत नंबर 41 के मंत्र नंबर 1 और 2 में ये बताया गया है कि ऐन, सीन और काफ, ये वो 3 मंत्र हैं जो मोक्षदायक है। तो ये बाखबर ही बता सकता है। बाखबर का मतलब मुस्लिम धर्म में होता है सबसे ऊंचा इल्म रखने वाला, ठीक है। तो ये वो
बहुत सारे प्रमाण जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी उपलब्धि की गई है, जहाँ जो भी उन्होंने समाज में कार्य किए हैं, जहाँ समाज को जो भी वो भक्ति सद्भक्ति दे के लाभ दिलवा रहे हैं, वो सारे यहाँ पे फ्लैक्स के थ्रू दिखाए गए। और उसके साथ ही और भी कुछ यहाँ पे प्रमाण हैं जो भक्त संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके उनसे फ़ायदा उठाते हैं और उनको क्या क्या लाभ होते हैं। वहाँ पे कुछ 4-5 भक्तों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आपको दिखाई दे कि एक ऐसी महिला है जिनका नाम प्रियंका गुर्जर है। उनकी गर्दन का कैंसर संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर जया कवोज जो निसंतान होते हुए जिनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए, उनके बाद संदीप अलवर से हैं जो जिनको भूत प्रेत की बाधा थी, उससे मुक्ति मिली। और एक ऐसी बहन जिनका नाम उर्मिला जो फरीदाबाद से थी, 16 साल के बाद उनको संतान उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे फायदे जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति से ही संभव है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र विधि से जो भी आप भक्ति करते हो उससे आपको लाभ भी होता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गीता अध्याय 16 और श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, ना ही उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है और ना ही किसी तरह का लाभ प्राप्त होता है। वो वही गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में ये भी बताया गया है कि शास्त्र विधि को त्यागने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भी उसका प्रमाण दिया है कि इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हमें किस प्रकार से भक्ति विधि अपनानी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो भी उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे विश्व को खोल के दिखा दिया हुआ है। यहाँ अब आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो भारत ही नहीं अपितु विश्व में फैला है। जैसे कि कनाडा, USA, नीदरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, यूके, यूएई और कतर, नेपाल, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वो देश हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा तत्व ज्ञान बताया जा रहा है। और बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे अनुयायी हैं जो अपनी ज्ञान का प्रचार दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रहा है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी देश ही नहीं विदेशों में भी लगातार बढ़ोतरी में हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा यहाँ जो प्रदर्शनी लगवाई गई है, इस दौरान हमें कुछ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मिले हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हर साल जहाँ पे वो जो प्रदर्शनी लगवाते हैं उस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम आप? सर मेरा नाम गौरव दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं फाजिलका पंजाब से हूँ जी। सर आप हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो हर एक समागम में प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है लोगों को अपने धार्मिक संत ग्रंथों के बारे में परिचित करवाना और उनको यथार्थ भक्ति के बारे में सदग्रंथों से ही प्रमाणित करके बताना। ये संत रामपाल जी महाराज जी का प्रदर्शनी का जो मेन उद्देश्य है। और संत रामपाल जी महाराज अपने हर समागम में, जैसे कि अभी 6, 7, 8 सितंबर को जो संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के बारे में हमने जो प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसमें संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा कबीर साहब जी के ऊपर किए गए अत्याचारों के बारे में और उनके साथ की ऐसी मतलब की बातें जो समाज के अंदर धर्मगुरु जो होते हैं, जिन धर्मगुरु को हम कथावाचक और धर्मगुरुओं को हम अपने आचार्य मानते हैं, वो हमारे सच को ना बताकर झूठ को आगे लाते हैं और सच को दबाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार आज इस प्रदर्शनी के अंदर दिखाया भी कबीर साहब जब सब सच का साथ दे रहे थे तो उनके खिलाफ कितनी षड्यंत्र किए गए और 52 बार उनको मारने की कोशिश जो शेख तकी नामक जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी जी का, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी जी का जो गुरु था, उसने 52 बार उनको मारने की कोशिश की। और दिखाया संत रामपाल जी महाराज प्रदर्शनी के माध्यम से ये दिखाते हैं भी सत्य को संघर्ष कितना करना पड़ता है और जो संघर्ष का जीवन है
ये थोड़ा सा सत्य कुछ समय के लिए जो है परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह संत रामपाल जी महाराज इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी अपने जीवन के बारे में भी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो जीवन है वो काफ़ी संघर्ष में रहा और अब तक है, क्योंकि उनको पता है भी सच का साथ देना। आज के समय में सच सुनने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब सच का साथ देना पड़ता है तो कोई उस सच का साथ दे सकता है। तो आज के समय में जो सत्य का साथ दे रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो आए दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने पिछले कुछ दिनों पहले उनके शिष्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा था, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया कि एक दिन में 12 लाख पौधों का आरोपण करना कोई मामूली बात नहीं है। और ये कर दिखाया संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा। और भी ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह करवाना, देह दान करना, रक्तदान करना, या फिर विशाल भंडारे का आयोजन करना, जहाँ पे निशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है और निशुल्क विशाल भंडारे में पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे बाढ़ प्रभावित इलाके होते हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राहत सामग्री डोर टू डोर जाके पहुँचाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के। तो दर्शकों, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जिनकी सराहना करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि संतों की वाणी जो होती है वो टिकाऊ होती है, उनको वो मतलब कि एकदम सटीक होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि जो भी कार्य उन्होंने आज तक किए हैं उनकी सराहना हर कोई करता है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनको हमने जाना प्रदर्शनी के द्वारा। और भी ऐसे बहुत सारे तथ्यों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।